श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रावण मास के 9वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज श्रावण मास का 9वां दिन है और आज आप इस वीडियो में सुनेंगे श्रावण मास में 9वें दिन पर श्री शिव महापुराण का 9वां अध्याय, 9वें दिन का वृतांत, 9वें दिन की कथा। अभी तक आप सुनते आए कि किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने देव ऋषि नारद का दंभ चूर किया। जब उन्हें अभिमान हो गया, उन्हें लगा कि जिस कामदेव को भगवान शंकर परास्त नहीं कर पाए उसे उन्होंने परास्त कर दिया। इस प्रकार जब उन्हें अभिमान में जाता देखा तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनका दंभ चूर्ण करने के लिए, उनका अभिमान तोड़ने के लिए उनको वानर का मुख दिया। उसके बाद जब नारद जी को यह आभास हुआ कि उन्होंने भगवान शंकर का अपमान किया है, भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, प्रभु क्या किया जाए, अन्यथा मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो भगवान नारायण उन्हें भगवान शंकर की भक्ति का मार्ग दिखाते हैं कि पृथ्वी पर जो भी भगवान के तीर्थ हैं वहाँ जाओ, भगवान की भक्ति करो और वो सब पूर्ण करने के बाद ब्रह्मा जी के पास जाना और भगवान शंकर का महात्म्य सुनना। वह अवश्य ही आपका कल्याण करेगा, इससे आपके सभी पापों का नाश होगा। तो पृथ्वी पर संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण करके देवऋषि नारद ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि वो शंकर भगवान का महात्म्य कहें। भगवान शंकर का महात्म्य ब्रह्मा जी सुनाना आरंभ करते हैं कि कैसे आरंभ में केवल अंधकार था, कुछ भी नहीं था। फिर भगवान शंकर ने श्री विष्णु भगवान का निर्माण किया और उनके जन्म के बाद सभी देव आदि भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि में कमल के माध्यम से ब्रह्मदेव का प्रादुर्भाव हुआ। फिर एक अवस्था आई जब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के बीच में अहम का युद्ध छिड़ गया कि मैं बड़ा या तू बड़ा। ब्रह्मदेव कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ, भगवान विष्णु कहने लगे मैं श्रेष्ठ। तब भगवान शंकर उनके बीच में स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने प्रयास किया उसका छोर जानने का, लेकिन दोनों में से कोई भी उस स्तंभ रूपी शिवलिंग का छोर पता नहीं कर पाए। ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए तो ऊपर का हिस्सा ना मिला, विष्णु भगवान नीचे की ओर गए तो नीचे का भी उनका हिस्सा ना मिला। आखिरकार थक गए तो उन्हें समझ आया कि यह भगवान शंकर की लीला है। भगवान का स्तवन किया। इस प्रकार से भगवान ने उन दोनों के बीच का यह युद्ध भी, ये जो झगड़ा था, इसको दूर करवाया। तदुपरांत भगवान शंकर ने किस प्रकार से उन्हें उनके दायित्व समझाए और उनके कर्मों को और उनके कामों को बंटवारा किया। फिर कल के अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, भगवान शंकर को मनाने का, भगवान शंकर के धाम को प्राप्त करने का क्या तरीका है। इन वृतांतों को सुनते हुए आज अब हम 9वें दिन की कथा पर आ गए हैं। यहाँ हम वर्णन करेंगे भगवान शिव की श्रेष्ठता, उनके पूजन की अनिवार्यता और आवश्यकता का कैसे प्रतिपादन हुआ, कि कैसे ये आवश्यकता आन पड़ी कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्यों पूजा आवश्यक हुई और शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का क्या है, सर्वोत्तम विधि क्या है, किस विधि से भगवान शिव का पूजन होना चाहिए। सबसे उत्तम विधि का वर्णन भी आज ही के अध्याय में आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण वृतांत है। आप सभी भगवान शिव का पूजन करते हैं और ये तो वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, इसमें तो भगवान शिव की विशेष पूजा की ही जाती है। आप इस विधि को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें से कुछ आवश्यक चीज़ें हों तो वो नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये शिव महापुराण में वर्णित विधि है। इससे हटके कुछ हो नहीं हो सकता और इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। इससे प्रूफ के आधार पर, ऐसा नहीं कि कोई पंडित जी कुछ विधि बताते हैं, कोई पंडित जी कुछ विधि बताते हैं, लेकिन यहाँ जो हम बताएंगे वो वही बता रहे हैं जो पुराण में लिखी है, क्योंकि हम यहाँ शिव महापुराण का पाठ कर रहे हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, आज का पाठ आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। इस श्रावण मास में इन मंत्रों को जितना जपा जाएगा, जितना लिखा जाएगा, उतना ही कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, किस विधि से कैसे पूजन आदि करना चाहिए, व्रत करना कैसे है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही महात्म्य जो लिखे हैं पुराणों में वह सुनना चाहते हैं और कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल को कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए।
जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा। वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, नहीं तो आपको वीडियो प्राप्त नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को सतत नमन करते हैं। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकगण, आप सभी श्रोतागण को नमस्कार करते हैं और भगवान की अनुमति के साथ आरंभ करते हैं आज का श्री शिव महापुराण का अध्याय। प्रिय भक्तों, आज के इस अध्याय में हम सर्वप्रथम जानेंगे कि भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनकी पूजन की जो अनिवार्यता है उसकी आवश्यकता कैसे आन पड़ी। ब्रह्मदेव जो हैं, देव ऋषि नारद को उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर का वृतांत सुना रहे हैं, भगवान शंकर का महात्म्य सुना रहे हैं। इसी बीच नारद जी पूछते हैं ब्रह्मदेव से कि हे ब्रह्मन प्रजापते, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधने वाले और सबका हित करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त या एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छिद्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि आप जो पूछ रहे हैं नारद, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक समय एक आवश्यकता आन पड़ी थी, इसीलिए मैंने सभी देवताओं को बुलाया, क्योंकि सभी देवगण चाहते थे कि किसकी पूजा की जाए, कैसे की जाए। तो मैंने कहा कि मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, आओ चलो क्षीर सागर में चलते हैं, वहाँ नारायण वास करते हैं, वो अवश्य इसका उत्तर देंगे। तो देवताओं ने पूछा कि हे भगवान, हमें किसका पूजन करना चाहिए, कौन श्रेष्ठ है, किसके पूजन से लाभ है, कौन है वो जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए। तब भगवान नारायण ने कहा कि सभी को केवल भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, और न केवल पूजन करना चाहिए वरन प्रतिपल पूजन करना चाहिए। जो भगवान को याद किए बिना एक पल भी बिता देता है ना, तो समझो कि उसने वह हानि कर ली, अपना नुकसान कर लिया। वही सबसे बड़ा छिद्र हो गया जहाँ से आपको नुकसान हुआ, और वही अंधापन है जो आपने पल गंवा दिया, और मूर्खता भी वही है। एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए, एक पल गंवाए बिना भगवान शंकर का पूजन और स्तवन करना चाहिए। विष्णु भगवान कहते हैं कि जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हैं, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे कभी दुख के भागी नहीं होते। जो मन से भगवान शंकर को भजते हैं उनको कभी दुख प्राप्त ही नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष, मनोहर भवन, सुंदर आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, जितने से मन को संतोष हो, उतना धन, पुत्र, पौत्र आदि
संतति, आरोग्य, सुंदर शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, स्वर्गीय सुख और अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मों के महान पुण्यों से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परायण हो शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि मनुष्य बहुत अधिक सौभाग्यशाली है, उसे सुंदर भवन भी चाहिए, आभूषण भी चाहिए, सुंदर स्त्री भी चाहिए, पुत्र पौत्र आदि भी चाहिए और सभी ऐश्वर्यों को भोगने के बाद अंत में मोक्ष भी चाहिए तथा परमेश्वर शिव की भक्ति भी चाहिए, भगवान की भक्ति भी करना चाहता है, तो ऐसे पुरुष ने निश्चित रूप से पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी आप भगवान शिव की भक्ति कर पाते हैं। जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई पुरुष या नारी प्रतिदिन भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है और उसके जो पाप हैं उनके चक्कर में वह पड़ता ही नहीं। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्यों की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण के लिए शिवलिंग प्रदान कीजिए जिसकी पूजा की जा सके। मुनिश्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुनकर जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मन, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्रीहरि की आज्ञा के अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को आदेश दिया तो जैसी जैसी आवश्यकता थी, जिस जिस देवता ने जैसे जैसी पूजा करनी चाहिए, वैसे वैसे शिवलिंग सभी देवताओं को उनके अनुसार विश्वकर्मा ने बनाकर दे दिए। मुनिश्रेष्ठ नारद, किस देवता को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। ये वर्णन आप ध्यान से सुनिएगा प्रिय भक्तों, क्योंकि इस वर्णन के माध्यम से आप ये भी जान पाएंगे कि किस शिवलिंग की पूजा करने से आपको क्या प्राप्त होता है। किस वस्तु की कामना आप करते हैं तो आपको किस शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि इंद्र ने पद्य राग मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा की और कुबेर ने स्वर्णमय लिंग की पूजा करते रहे। जो इंद्रदेव हैं उन्होंने मणि के बने हुए, पद्य राग की एक मणि थी, उस मणि के बने हुए शिवलिंग को लिया, मणि से शिवलिंग बनवाया और उसकी पूजा की। और जो कुबेर देव हैं, कुबेर भंडारी, उन्होंने सोने के बने हुए लिंग की पूजा की। धर्म पीत मणि में पुखराज के बने हुए लिंग की तथा वरुण श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्मराज पुखराज के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं और जो वरुण देव हैं वो श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्रनील से जो बने हुए शिवलिंग हैं उसकी पूजा भगवान विष्णु करते हैं तथा ब्रह्मा हेममय लिंग की पूजा करते हैं। मुने विश्वे देवगण चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं और वसुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग की पूजा करते हैं तथा दोनों ही अश्विनी कुमार जो हैं वो पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्फटिक के जो लिंग बनता है स्फटिक में, उसकी पूजा करती हैं और आदित्य गण ताम्रमय लिंग की पूजा करते हैं। राजा सोम मोती के बने हुए लिंग की तथा अग्निदेव हीरे के बने हुए लिंग की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी जो पत्नियां हैं वो मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का पूजन करती हैं। मयासुर चंदन निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी
मक्खन के बने हुए लिंग की पूजा करती हैं और योगीराज भस्ममय लिंग की पूजा करते हैं। यक्षगण दधि निर्मित लिंग की पूजा करते हैं। छाया देवी आटे से बनाए हुए लिंग की पूजा करती हैं और ब्रह्मपत्नी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती हैं। बाणासुर पारद या पार्थिव लिंग की पूजा करता है। बाणासुर जो असुर है, और दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वे सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पिनाक पाणी महादेव के पूजन की विधि भी कही। विष्णु भगवान ने स्वयं इन सभी देवताओं को और ब्रह्मदेव को भगवान शंकर के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधित उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणियों सहित मैं ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहां आकर मैंने समस्त देवताओं और ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई, जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है, अर्थात जो भी आप चाहते हैं उन सभी की इच्छा को पूरा करने वाली है। उस समय मुझ ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम परायण होकर सुनो। मैं प्रसन्नता पूर्वक तुमसे शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवताओं और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त करना प्राय दुर्लभ है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि इतनी सारी योनियां हैं, लेकिन उनमें सबसे कठिन मनुष्य योनि प्राप्त करना है। मनुष्य की योनि इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव हो पाता है। यदि वैसा जन्म सुलभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करें जो अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित है। जिस जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन ना करें। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करें। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों से तपो यज्ञ बढ़कर है। सहस्त्रों तपो यज्ञों से जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का साक्षात्कार करता है। तो ब्रह्मा जी समझाते हुए कहते हैं कि सबके लिए एक विधि बनी है पूजा की, उसी विधि से पूजन करना चाहिए। दान देना चाहिए, अवश्य देना चाहिए, और अपनी सामर्थ्य, जैसा आपकी सामर्थ्य अभिप्राय है कि जितना आपके पास धन है ना, उसके अनुसार निश्चय होगा कि आपको कितना दान देना चाहिए। जितनी आपके पास संपत्ति है उसके अनुसार निर्णय होता है। और यज्ञों से तपोयज्ञ बहुत बड़ा है, और तपोयज्ञ से बड़ा है जप यज्ञ, जिसमें आप जप करते हैं, और जप यज्ञ से बड़ा है ध्यान यज्ञ, और ध्यान यज्ञ से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। आप आ जाओ, ध्यान यज्ञ ही सब कुछ है। ध्यान यज्ञ ही भगवान की सिद्धि देने वाला है। कहते हैं कि ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित हैं। जो विज्ञान से संपन्न हैं, उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विश्वास दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जब तक के लोगों को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है, एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलाशय आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवताओं, संसार में जो जो सत या असत वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्म शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्वज्ञान ना हो जाए तब तक प्रतिमा की पूजा आवश्यक है।
ज्ञान के अभाव में जो भी प्रतिमा पूजा की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चित ही हो जाता है। कितनी लेट इसलिए ब्राह्मणों, यह यथार्थ बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ जहाँ यथावत भक्ति हो उस आराध्य देव का पूजन आदि अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मैले कपड़ों में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ जाते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविध शरीर पूर्णतया निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रकाट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निवृत्ति हो जाती है। भेद की संपूर्णतया निवृत्ति हो जाने पर द्वंद्व दुख दूर हो जाते हैं और द्वंद्व दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करें। आप जितने भी दर्शक हैं उनमें से अधिकतर जो हैं वो गृहस्थ आश्रम में होंगे। तो बताया जा रहा है कि जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनको पांच देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करना चाहिए। कौन से पांच देवता जो प्रतिदिन की पूजा होती है आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं आपको। प्रथम पांच पूज्य बताए गए हैं जिनकी प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। उनमें भगवान विष्णु, भगवान शंकर, प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज, आदि शक्ति माँ दुर्गा और सूर्य भगवान। मैं भूल गया था। ये पांच देवता हैं जिनका आपको पूजन करना चाहिए। और इसमें श्रेष्ठतम बताया जा रहा है कि शंकर भगवान की प्रतिमा का प्रेम से उत्तम पूजन करें, अथवा जो सबके एकमात्र मूल हैं उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है। क्यों? क्योंकि मूल के सींचे जाने पर शाखा स्थानीय संपूर्ण देवता स्वतः तृप्त हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो शिव हैं वो सबका मूल हैं, सबकी जड़ें तो यहीं से निकली हैं। यदि आपने मूल को सींच लिया तो जो जड़ें हैं वहां तक आपकी सिंचाई अपने आप पहुंच जाएगी। इसीलिए आपको शिव को अवश्य ही सींचना चाहिए। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभीष्ट सुखों को सुलभ कराने वाली है। आप सभी इसे ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे प्रार्थना करे। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। और सिर झुका के माँ जगदम्बा और भगवान शंकर को आप याद कीजिए, स्मरण कीजिए और इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। बोलिए, देवेश्वर उठिए, उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्ति पूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके अपने गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। अब क्योंकि उस समय इसी प्रकार की व्यवस्थाएं थी तो उसके अनुसार यहाँ वर्णन है पुराण में, लेकिन आज व्यवस्थाएं बदल गई हैं। तो अभिप्राय ये है कि इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करें और उसके बाद आप अपने शौच आदि क्रियाओं के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के बाद शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर
दत्वन करें, अर्थात आप अच्छे से स्वच्छ होइए, हाथ पैर धोने के बाद ब्रश आदि कीजिए, सूर्योदय होने से पहले ही दत्वन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्तों को यत्न पूर्वक दत्वन को त्याग देना चाहिए, अर्थात जो दातुन करते हैं ना उसका त्याग बताया गया है। कभी षष्ठी तिथि पर, प्रतिपदा पर, अमावस्या पर, नवमी पर और रविवार के दिन जो शिव भक्त हैं उनके लिए दत्वन वर्जित बताई गई है। तो अब क्योंकि दत्वन तो प्रयोग भी नहीं होती है, अब तो प्लास्टिक की टूथब्रश यूज़ होती है, तो अब उसमें कोई दोष है नहीं, क्योंकि इन तिथियों में क्या होता है कि अमुक अमुक वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, टहनियाँ नहीं तोड़ी जाती, पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसीलिए इसका त्याग बताया गया है। अब आज के समय में तो ना दातुन की आवश्यकता है, सबके पास टूथपेस्ट है और ब्रश है। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। अब अगर संभव हो तो पवित्र नदी में जाके स्नान कीजिए, अन्यथा घर पर ही अच्छे से स्नान कर लीजिए। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात जिस देश में आप रहते हैं और जैसा समय चल रहा है ना उसके अनुसार ही आपको स्नान करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान ना करे। ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपको स्थान और काल के अनुसार स्नान करना चाहिए, जैसा समय हो वैसे स्नान करना चाहिए। तो कहते हैं कि रविवार के दिन और जिस दिन आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं ना उस दिन, संक्रांति जिस दिन हो उस दिन, और ग्रहण जिस दिन हो, महादान जिस दिन करना हो, तीर्थ पर किसी दिन जा रहे हो या उपवास का दिन हो, तो उस समय पर उन दिनों में गर्म पानी से आपको स्नान नहीं करना चाहिए, सादा जल से स्नान करना है। ठीक है, वो तो कोई बात शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहें उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तैलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तैलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। आप आ जाओ, आपके पापा छोड़ स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर ही रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी ना करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। तो यहाँ आपको उच्छिष्ट की परिभाषा कही गई है कि कौन सा वस्त्र धारण नहीं करना है। जो आपने रात को पहना हो शयन के समय, या किसी दूसरे के पहनने की वस्तु हो, या जो किसी दूसरे ने पहना हो अब वो आप पहन रहे हो, तो नहा के ऐसा वस्त्र आपको धारण नहीं करना चाहिए। उससे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। क्या कर रही थी? उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोत्तमो तदंतर गोबर आदि से लीप पोतकर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप, तप तथा दान सफल होता है।
तेरे तो आप अपने कितने मंदिर साल की हैं? अच्छे से साफ सफाई साल कीजिए, हैं, साफ महीने सफाई हैं? करके आसन लगाइए मैं तो बस और सबसे पहले त्रिपुंड लगाइए। भगवान शंकर का जो तिलक है ना, क्या वो त्रिपुंड मैं बनाइए तो अपने उसकी मस्तक धुलाई पर, को जाऊंगी क्योंकि कहते हैं कि स्कूल। उसके लगाने के बाद ही आपके मैं द्वारा किया चला जाने जाऊंगा वाला 60 जप, को। तप, दान ये सब सफल होता है। भस्म के अभाव में बेटे त्रिपुंड का साधन मैं जल चला आदि जाऊंगा स्कूल बताया गया है। 60 को 60। अब मान लीजिए आपके पास भस्म नहीं हो तो आप जल लीजिए, जल में उंगली डुबोइए और उसी से त्रिपुंड बना लीजिए। मतलब जब वो भी 60 यहाँ पे नंबर आ माना जाएगा। गया है, उसको भी वैलिड माना गया है यहाँ पे। वही तो कह रही हूँ, इस तरह 60 त्रिपुंड तारीख करके नहीं आती। मनुष्य रुद्राक्ष धारण अभी करे और 60 अपने whole days नित्य कर्म का हैं अभी। संपादन करके फिर शिव की अभी आराधना 30 करें। days है जो भी अभी आपके तो। नित्य कर्म है उनको पूर्ण कीजिए और भगवान शंकर की आराधना जब कीजिए। 60 होंगे तब मैं चला तत्पश्चात जाऊंगा स्कूल। 3 बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करें। जब आचमन करते हैं तो ये मंत्र बोले जाते हैं, हाँ। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ये 3 बार आचमनी करने के लिए मंत्र है। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। हाँ, मैं भूल इस गया। प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्य पूर्वक स्थिर भाव से बैठें। फिर जल, गंध, अक्षत से युक्त एवं अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करें और गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करें। संकल्प करके अपनी कामनाओं को अलग ना रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। बात करेंगे, ठीक है? एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहरि गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। इस प्रकार से यह मंत्र बोल के गणेश जी का पूजन करें। तदंतर उनसे क्षमा प्राप्त ठीक है, है ना? पुनः भाई कार्तिकेय सहित आइसक्रीम खाने गणेश जी जाएंगे। का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करें। उनका पूजन करके सती साध्वी गिरिजानंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव के समीप जाए। तो ये पूजन की विधि कही गई है, जिसमें सर्वप्रथम आपको जो शिव परिवार है ना उसका पूजन ही किया जाता है। शिवालय आप जाएंगे तो सबसे पहले पूजन गणेश जी का किया जाना चाहिए। पंचोपचार से पूजन कीजिए, जल अर्पित कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए, तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य अर्पित कीजिए। इस प्रकार से पूजन कीजिए। उसके बाद आप कार्तिकेय जी का पूजन कीजिए। फिर नंदीश्वर का पूजन कीजिए और नंदी बाबा का पूजन करने के बाद माता उमा का पूजन करेंगे। उनका पूजन करने के बाद भगवान शंकर का पूजन करेंगे। ये क्रम है भगवान के पूजन का। और उनका पूजन करने के बाद ही समीप जाएं। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करें। आप अपने घर में या तो चांदी की, या तो सोने की, या तो मिट्टी की, या आप यथासंभव जो भी बना सकें वैसी आपको एक शिव प्रतिमा बनानी चाहिए जिसकी आप पूजा करेंगे। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। तो स्थापना के कुछ नियम हैं जिनका वर्णन कल आया था पुराण के अंदर, आपने सुना होगा। उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए और भूत शुद्धि एवं मात्र का न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए।
शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहां द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्यों को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पद्यासन या भद्रासन बांधकर बैठें अथवा उत्तानासन या पर्यंक आसन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठें और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र ना ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें। कैलाश शिखरस्थम च पार्वती पतिम उत्तमम यथोक्तरूपिणीं शंभुं निर्गुणं गुणरूपिणं पंचवक्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजं कर्पूरगौरं दिव्यांगं चंद्रमौलिं कपिर्दिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च गजचर्मांबरं शुभम। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है और अंग कांति कर्पूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी नाग आदि लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार से बोल के भगवान का आवाहन करना चाहिए। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दीजिए। सांबाय सदाशिवाय नमः आसनम समर्पयामि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद्य अर्घ्य दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों तथा समंत्रक चतुर्थ्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, षडांगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्रों से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प और कुसुम पुष्प, धतूर, मंदार, गुमा, तुलसी दल तथा बिल्व पत्र चढ़ाकर
पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपके एक बहुत ही बड़े जो मन में आशंका है, बहुत सारे लोगों ने पैदा भी कर दी है आप लोगों के बीच में। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा भगवान शंकर को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए जी, भगवान शंकर को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए जी। भाई काय को नहीं चढ़ानी चाहिए? देखो, शिव महापुराण में वर्णन आया है कि भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि पुराण कहते हैं भगवान शंकर को तुलसी चढ़ती है। तो अगर कोई आपको बहका रहा है तो वह अनुचित है। पुराणों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि तुलसी दल भगवान शिव को नहीं चढ़ती। हाँ, गणेश जी को नहीं चढ़ती है, वह लिखा है। इस प्रकार से भगवान का पूजन करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अगुरु आदि की धूप निवेदन करें। तदंतर शंकर को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद मंत्रों से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। अर्घ देने के लिए ये मंत्र है, रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भक्ति मुक्ति फलम देहि गृहीत्वा अर्घ्य नमोस्तुते। इस प्रकार से इस मंत्र से अर्घ दीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करके नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। तांबूल क्या, पान का पत्ता लीजिएगा, उस पर 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी रखिएगा और वह चढ़ाइएगा। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाइए। आरती कैसे करनी है उसको एक बार समझ लीजिए। पुराण कहता है आरती की विधि क्या है। अभी तक आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि आरती भगवान की करनी कैसे चाहिए। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखानी चाहिए। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और इस मंत्र के द्वारा पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प लें और पुष्प अर्पित करेंगे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। प्रभु न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, कुछ नहीं जानते। सब जैसी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार, जो हमारी समझ है उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है, मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम शंकरम। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुष्पांजलि के बाद भगवान का विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन के लिए मंत्र पढ़ेंगे। स्वस्थानम गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभु पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गंतव्यमादरात्। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ आकर अपना पदार्पण करें और हमें अनुग्रहित करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी है, जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ऋषियों से पूछते हैं। बोले श्री शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद अब हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य, उसे अवश्य सुनिएगा। साथ ही आप सुन रहे हैं चातुर्मास महात्म्य, जो कि आज सुबह हम 6:15 बजे कर चुके हैं। वह वीडियो पहले से ही आ चुका है, तो कृपया आपको अवश्य ही चातुर्मास महात्म्य सुनना चाहिए। बहुत ही उत्तम प्रसंग वहाँ चल रहा है
और चातुर्मास में यदि चातुर्मास महात्म्य नहीं सुना तो क्या सुना। भगवान नारायण की कथाएं इन चातुर्मास में जितना अधिक सुने उतना कल्याण है। और फिर चातुर्मास का जो ओरिजिनल महात्म्य है, जो पुराणों में वर्णित है, वो तो आपको यूट्यूब पर वैसे भी नहीं मिलेगा। केवल हम हैं जो सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित महात्म्य है उनको। बाकी तो सब कथाएं इधर से उधर से जोड़ते हैं और सुना देते हैं। तो सही महात्म्य है उसको अवश्य सुनिए और साथ ही सुनिए श्रावण मास महात्म्य। भगवान शंकर अवश्य कल्याण करेंगे। चातुर्मास का फल भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।